जैसे यहाँ का है तो देवता आकाशवाणी करने लगे भैया कि रथ में देव की बैठ गई और पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे कंस राजे और वसुदेव कुंवर का साला है और ताके पीछे आज विदाई हो रही है और रथ में देव की बैठ गई। सुंदर, बहुत सुंदर ऋषि भाई। पीछे से एक रसाला है अरे ताके पीछे कंस राजे वसुदेव कुंवर का साला है। जैसी विदाई हो रही है तो देवताओं ने कहा ओ भोजराज जिस बहन को तू विदाई कर रहा है ना तुझे मालूम नहीं एक राज मत भूल जा ये भूल फूल हो जाएगा देवकी का सातवां तुझे मालूम नहीं देवकी का आठवां बालक जो तो तुझको मार गिराएगा। कहा जिस बहन को तू हंसी खुशी से विदाई कर रहा है इसी बहन का जो बेटा होगा आठवां वो तेरा काल होगा काल होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे कहा तो एकदम से उसी ने भोजराज कंस ने बहन के केस पकड़े जमीन पर डाल लिया और मारने के लिए उद्यत हो गया। एकदम से मेरे भैया मारने के लिए उद्यत हुआ। बहन कहने लगी भैया अरे तू मुझे मार रहा है विदाई कर रहा है मार क्यों रहा। कहा बहन बगैर पाप के किसी को नहीं मारा जाता तेरे मुझे आकाशवाणी हुई है जो आठवां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो वसुदेव एकदम से मेरे भैया कहने लगे भोजराज तुम्हें एक बात बताइए तुम्हें बालक से डर है या बहन से। कहा बालक से। कहा कि मैं गंगा मैया का सौगंध खाता हूँ जब तक 8 बालक नहीं हो जाएंगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे जेल में। आज बहन बहनों के हाथ में और पैर में बेड़ियां डाल दी और जैसी बेड़ियां डाली हैं तो आज एकदम से रहने लगे हैं। जब रहने लगे भैया धीरे धीरे समय बीता एक बेटा ने जन्म लिया तो एकदम से कहा वसुदेव ने कि हे भद्रे तुम्हारे भैया से वचन भरा था कि जो 8 बालक होंगे मैं तुमको दूंगा दे दो। आज मैया ने दे दिया लेकिन वही बालक लेकर के गए। कंस ने देखा सोचा कि अरे ये 8वां यानी मेरा काल तो 8वां है ये पहला इसको छोड़ दो। छोड़ दिया कहा ले जाओ। जब मैया देवकी ने देखा मैया आज एकदम से जब देवकी ने देखा कहने लगे भैया तू जुग जुग जिए फले और फूले मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। लेकिन वो जो खुशी थी मेरी माताओं ज्यादा देर की नहीं थी ज्यादा देर की नहीं थी। भोजराज कंस ने सोचा अरे इधर तो सोच रहा है कि 8वां बालक मारेंगे। नारद बाबा ने सोचा अगर ये ऐसे ही छोड़ता रहा तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तनिक भी देर नहीं लगाई परीक्षित महाराज आज एकदम से उस बालक नारद बाबा पहुंच गए। भोजराज कंस से कहा कंसराज तेरा चेहरा बड़ा उदास है क्या बात है। कहा प्रभु मुझे चिंता लगी इस प्रकार। कहा चिंता नहीं करो जो तो तुमने क्या किया। कहा बहन का पहला बालक हुआ था और उसको छोड़ दिया। कहा बस तुम मारे जाओगे।
गिनो गिनती, इधर से गिनाई 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी गिनवाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 उधर भी 8 बीच में भी 8। तो कहा कि उस बालक को मार दूं? कहा मैं नहीं कह रहा हूं मारो, तुम्हारी इच्छा। भोजराज कंस गया, बालक को पकड़ा, घुमा करके जैसे दीवार से मारा, आज छिचड़े छिचड़े हो जाते हैं, मांस की बोटियां बखुर जाती हैं। आज मैया वही एकदम से ओली को फैला लेती हैं और उसी बेटा की मांस की बोटियां बोटियां बीन करके ओली में रख रही है। धीरे धीरे मेरी माँ 1 2 नहीं बल्कि 6 बालक मार दिए। आज मैया एकदम से रोने लगी, प्रभु से कह रही